कुछ एग्जांपल जो है हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में ट्रिपेजोइडल फार्मूले से हल करते हैं। देखते हैं पहले इंटीग्रेट 4.0 to 5.2 log x dx by ट्रिपेजोइडल फार्मूला ऑफ ये टेबल इसमें दी गई है। फोर पॉइंट 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2। तो इस तरह से हमारे पास जो है x की वैल्यू और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो दी गई है 1.386 1.4351 4351 1.4816 1.56 86 1.60 94 38 63 43 51 48 16 52 60 48 48 16 और 6 में है 52 60 52 60 और 48 में है 56 86 ये x और y की जो है वैल्यू दी गई है। ट्रिपेजोइडल मतलब से जो है इसे इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास जो है ले लेते हैं कितने तक है
तो x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, n की वैल्यू 6 हो गई। तो हमारे पास 5.2 माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल टू h। तो h की वैल्यू 1.2 अपॉन 6 1/5 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास y0 है और ये वैल्यू हमारे पास y6 है। फार्मूला लगा दें हम लोग इंटीग्रेशन 4.0 से 5.2 y dx इक्वल टू y2 ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1 y2 y3 y4 yn माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1/10। y0 की वैल्यू है 1.3863 प्लस yn की वैल्यू है 1. यही तो है हमारे पास इस केस में yn हो जाएगा। तो 1.6486 प्लस 2 टाइम्स 1.435 प्लस ये वाली वैल्यू 1.4816 प्लस 1.5260 प्लस 1.6094 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 9 8 6 14 15 और 8 4 12 13 और 6 3 9 1 10। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 टाइम्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू हमारी छोटी लग रहा है। y1 ये y2 ये y3 ये y4 और एक छोड़ दिया हमने प्लस 1.5686। ये जो है पांचों वैल्यू को जो हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास आएगा 7.6202। तो 7.602 6202 इसको और सॉल्व करो तो हमारे पास जो है 1.8276 इसको राउंड अप कर देंगे 1.838। ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इस तरह से जो हम लोग जो है दिए गए किसी एफेक्ट्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस बाय ट्यूटोरियल मेथड कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में देखते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का दूसरा वाला है, ठीक, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 2 है।
if f(x) is a polynomial of degree 2, then prove that integration 0 to 1 fx dx equal to 1 by 12 5f0 plus 8f1 minus f2। ये क्वेश्चन हमें जो है सॉल्व करना है। इंफॉर्मेशन हमारे पास है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई तो डेल 2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकलेगा, वो कांस्टेंट आएगा। उसके आगे जो वैल्यूज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सोल्यूशन में हमारे पास यहाँ से हो जाएगा since fx is 2 degree implied ये सब 0 हो जाएंगे। तो अब जो है हम लोग जो इंटीग्रेट करेंगे तो therefore इंटीग्रेशन 0 to x fx dx की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to 1 f0 plus x f0 plus x minus 1 upon factorial 2 plus 0 dash dash। इस तरह हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल देख के उससे जो है हम लोग वैल्यू जहाँ तक की है वो लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन 0 to 1 f0 x square by 2 minus x by 2 अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका f0 की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे। इसका हो जाएगा x f0, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 6 माइनस x स्क्वायर बाई 4
अब जो है इसके आगे वैल्यूज रख दें, तो इस वैल्यूज को रखने से हमारे पास ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ऊपर की एक दो लाइन हम लोग हटा लें। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx की वैल्यू हो जाएगी f0 + 1/2 + 1/6 - 1/4। तो 1/6 और 1/4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 2 - 3 तो -1 बचेगा यहाँ पे, -1/12 del 2 f0। अब जो है कुछ वैल्यूज हमें जो होती है आंसर निकालना था हमें, 0 और 1 और 2 में हमारे पास क्या दिए गए हैं, सिर्फ 0 दिया गया है। तो उसकी वैल्यूज जो है शुरू में हमने जो है डिफरेंट टाइप का जब ऑपरेटर पढ़ाया था तो वहाँ पे वैल्यू पढ़ाई थी रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स एंड टर्म्स, तो वो जो है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जैसे बात हमारे पास जो होता है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 की वैल्यू y1 - y0 होती है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f0 जब करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी f1 - f0। इसी तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 की जो वैल्यू होती है वो होती है y2 - 2y1 + y0। तो इसको f के फॉर्म में करो तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f0 की वैल्यू हो जाएगी f2 - 2 f1 + f0। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इंटीग्रेशन 1 fx dx की वैल्यू हो जाएगी, f0 की वैल्यू f0 के फॉर्म में रहेगी, + 1/2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f0 की वैल्यू होगी f1 - f0, f1 - f0 प्लस नहीं माइनस है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी f2 - 2f1 + f0। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू हो गई। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx की वैल्यू 1/12 बाहर कर लो क्योंकि आंसर में 1/12 क्या है, बाहर है। तो हमारे पास यहाँ से देखो क्या मिलेगा, एलसीएम जो है हमने 12 ले लिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 12 f0 प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, 6 f1 - 6 f0 - f2 प्लस 2f1 - f0। तो अगली लाइन में हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx की वैल्यू 1/12 एडिटिव 12f0 - f0, 11f0 - 6f0 और 7 मतलब 5f0 बचेगा, 5f0 6f1 और 2f1। ये 6f1 और 2f1 क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 8f1 और -f2 ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो
polynomial interhalf f by the divided difference in numerical analysis by the forward difference in numerical analysis हमने जो है इसको किया। इसी तरह से और हम क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है तो उसको कर लेना, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग।